Class 12th. Students, in last video we have discussed about relation with their states, Sufi sheikhs and their relation with states. Now we will discuss about the Sufi sons, new devotional path dialogues and descent in northern India. So in this video we will discuss about the new path followed by the different saints of northern India. Many poets saints engaged in explicit and implicit dialogues with these new social situation, ideas and institutions. देखिए जो नए पोएट संत थे उन्होंने नए आइडियाज़ देने शुरू कर दिए। उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले संत कबीर जी के बारे में। तो वीविंग डिवाइन फैब्रिक का जन्म जो था 14 मतलब एक कहते हैं कि एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन वीवर की फैमिली ने उसको रेस किया था। ये वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ पोएट सेंस हु emerged within contexts historians have painstakingly tried to reconstruct his life and time through a study of composition attributed to him as well as the hagiography. तो हिस्टोरियंस इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हिस्टोरियंस ने इनकी कंपोजिशन के वो टाइम स्पैन में लाने की कोशिश की है। हेजियोग्राफीज पढ़ी हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं मिली। सच एक्सरसाइज हैव प्रूव्ड टू बी चैलेंज ऑन नंबर ऑफ काउंट्स। मतलब ये जो उन्होंने करने की कोशिश की है, उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की है, ये फ्रूटफुल नहीं रहा। कबीर जी क्या करते थे? वर्सेस लिखते थे। हैव बीन कंपाइल्ड इन 3 डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस। अब जो कबीर जी द्वारा लिखे गए थे या उनके फॉलोअर्स द्वारा उनकी टीचिंग्स को लिखा गया था, वो 3 जगह प्रिजर्व किए गए। कबीर बीजक जो कि कबीर पंथियों ने वाराणसी यूपी में प्रिजर्व करके रखा हुआ। कबीर ग्रंथावली जो है ये कहाँ पे है? ये दादूपंथ राजस्थान, इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। और बाकी जो कंपोजिशंस हैं वो कहाँ हैं? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी कंपोजिशंस जो हैं वो लिखी गई हैं। बाय द 19th century, anthologies of verses attributed to him circulated in print and region as well as far apart as Bengal, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इनकी डेथ के काफ़ी सालों बाद ही इनकी कंपोजिशन को पहचान मिली थी, क्योंकि इनके प्रिंट अलग अलग जगह पर जैसे बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र तक पहुँचे थे। कबीर की पोइम्स जो हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में सर्वाइव कर रही हैं, और लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में, डायलेक्ट्स यानी कि लोकल लैंग्वेज। सम आर कंपोज्ड इन स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा पोएट्स एंड द संत भाषा अदर नॉन एज उल्ट बांसियाँ। एक तो संत भाषा जो सीधी सीधी लिखी जाती है संतों की भाषा में, कुछ इनकी उल्ट बांसियाँ हैं। वो क्या है? एवरीडे मीनिंग रिटन इन द फॉर्म इन विच एवरीडे मीनिंग्स आर इन्वर्टेड। जो सीधे सीधे मीनिंग होते हैं उनको उल्टा करके दिखाया गया है। लोगों को एजुकेट करने के लिए उन्होंने अपने मतलब जो कबीर जी थे बहुत अच्छे तरीके से वो शब्दों को प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रयोग उल्ट बांसियाँ शुरू की थी। These hint at the difficulty of capturing the nature of ultimate reality in the words। मतलब वर्ड्स में ही सब कुछ छुपाया हुआ था उन्होंने। जैसे उन्होंने लिखा लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, फायर रेंजिंग द ओशन, कन्वे अ सेंस ऑफ कबीर्स मिस्टिकल एक्सपीरियंस। मतलब ये एक ऐसी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है कि जो लोटस है वो बिना फ्लावर के खिल रहा है और ओशन के ऊपर आग लग रही है, लेकिन इनमें इन शब्दों में कबीर जी के कुछ और मतलब हैं लोगों को एजुकेट करने के।
कबीर जी क्या करते थे, वो इस्लाम धर्म में विश्वास रखते थे। ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह। अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, ये नाम उन्होंने दिए भगवान को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सभी एक हैं। ही आल्सो यूज द टर्म ड्रॉन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन अलख, निरंकार, निराकार, ब्रह्म, आत्मन, ये सभी शब्द उन्होंने यूज़ किए। ये जो शब्द यूज़ किए इसका मतलब था कि वो जो भगवान हैं उनको किसी मूर्ति में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वो निर्गुणा संत भी थे। जैसे मतलब जो भी उन्होंने लिखा वो क्या थे, शब्द थे और शून्य। मतलब कभी कभी ये होता था कि शून्य के बारे में बताते थे। ये जो मतलब शून्य किसके बारे में बताते हैं, जब व्यक्ति जो है कुछ नहीं करता। योगिक ट्रेडिशन में ये होता है जब व्यक्ति सारे अट्रैक्शन से, सारे टेम्पटेशन से दूर चला जाता है, उसको कहते हैं शून्य। डाइवर्स एंड समटाइम कन्फ्लिक्टिंग आइडिया आर एक्सप्रेस्ड इन दीज पोएम्स। उन्होंने अपनी पोएम्स में कुछ आइडियाज़ ऐसे दिए थे जो अलग अलग थे और कुछ कुछ तो कन्फ्लिक्टिंग भी थे। कन्फ्लिक्टिंग मतलब जिनसे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। Some poems draw on Islamic idea and use monotheism and iconolism, attacked on Hindu polytheism and idol worship. Others use Sufi concept of zikr and ishq to express Hindu practice of नाम सिमरन। तो देखो कभी कभी तो वो इस्लाम के सपोर्ट करते थे, जैसे मोनोथिज़म को, हिंदू पॉलीथिज़म के ऊपर अटैक करते थे, और कभी कभी जिक्र और इश्क का जिक्र करते थे, और कभी कभी हिंदू प्रैक्टिस जैसे नाम सिमरन को भी वो सपोर्ट करते थे। वर ऑल दीज कंपोज्ड बाय कबीर। देखो जो आप कबीर जी के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या ये सारी कबीर जी द्वारा लिखी गई थी? We may never be able to certainly, although scholars have tried to analyze the language, style and content to establish which verses could be Kabir's। अब कबीर के नाम पर भी बहुत सारे मतलब वो लिखे गए हैं, तो उनमें से कबीर के कौन से हैं और कबीर के कौन से नहीं हैं, उनके बारे में जो स्कॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी लैंग्वेज का जिक्र कर, लैंग्वेज को चेक करते हैं। अगर किसी की लैंग्वेज कबीर जी की ओरिजिनल लैंग्वेज से मैच करती है, इसका मतलब वो कबीर जी द्वारा ही लिखी गई है। कबीर जी बहुत ज़्यादा वर्सेस में लिखते थे, ठीक है जी। और is to present a source of inspiration for those who question the entrenching religious and social institutions, ideas and practices in their search of for the divine। जो ये कबीर जी थे, कबीर जी लिखते थे, जो ये कबीर जी क्या करते थे, वो लोगों को एजुकेट करते थे। जो लोग मतलब कि डिवाइनिटी की तलाश करते थे, भगवान की तलाश करते थे, भगवान की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, उन सभी को कबीर जी ने एक नया रास्ता दिया। जस्ट कबीर्स आइडियाज प्रोबेबली क्रिस्टलाइज्ड थ्रू with the tradition of Sufi and yogis in the region of Awadh of Uttar Pradesh. His legacy was claimed by several groups who remembered him and continue to do so। तो कबीर जी के डायलॉग्स और डिबेट्स जो हैं यूपी, उत्तर प्रदेश यानी कि जो अवध उत्तर प्रदेश में इनके द्वारा मतलब डिबेट्स और जो डिस्कशंस की गई थी उसको फॉलो करते हुए एक ग्रुप हैं, कई ग्रुप्स हैं जो अपने आप को इनकी लेजिटिमेट सक्सेसर डिक्लेयर करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदू थे, कुछ कहते हैं ये मुस्लिम थे। तो हेजियोग्राफी अभी भी डिबेटेबल हैं, कुछ नहीं पता चलता उनके बारे में। आज 200 साल के बाद भी, कबीर के लाइफ टाइम के 200 साल बाद भी हमें ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। हेजियोग्राफी जो हैं
जो वैष्णवा ट्रेडिशन में है वो कहते हैं कि कबीर दास थे ये। दूसरी तरफ अरेबिक में वो कहते थे ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। जो मतलब कि बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ वीवर्स और जुलाहाज हु वर रिलेटिवली रिसेंट कन्वर्टेड टू इस्लाम, जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ कहते हैं कि इनके जो गुरु थे वो रामानंदा थे, और कुछ लोग कहते हैं कि रामानंदा और कबीर जी जो थे वो कॉन्टेम्परेरी थे। कॉन्टेम्परेरी मतलब एक ही टाइम के थे। तो उनके बारे में, रामानंदा के बारे में और कबीर जी के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो कॉन्टेम्परेरी थे। तो नेक्स्ट है बाबा गुरु नानक देव जी, द सेक्रेड वर्ड। सो देखिए, गुरु नानक देव जी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, अब तक आपने जो पढ़ा उसको आप नोट्स बना लीजिए उसके। थैंक यू।